नियत साफ करे भाजपा के लोग। उन लोगों का नियत साफ नहीं है। उन लोग को तो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान से समाट है। जाति गणना में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि गलत गणना हुआ है, कई जातियों को छोड़ दिया गया है, इनको आंकड़े कम बताएगा। गणना में आंकड़ा गलत आया है तो आप अपने से करा कर देख लीजिए, पूरे देश में कराइए। आंकड़ा गलत की बात इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष तो सवाल कर ही रहा था, लेकिन आप ही के पार्टी जो गठबंधन में है, जेडीयू के एक सांसद हैं, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत। इस देश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या नौजवानों का है, 60% है। नौजवान भी अपना अधिकार मांग सकता है कि हमको हर चीज में, हर क्षेत्र में नौजवानों को अधिकार मिलना चाहिए। मुकेश सहनी को तो बीजेपी सबको चला है, बीजेपी खाली मुकेश सहनी को चला है, बहुत लोगों को चला है। जब से मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली, उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन उनको एनडीए तरफ से भी नहीं कोई बुलावा आता है। क्या महागठबंधन में इंडिया का हिस्सा हो सकता है क्या? सामाजिक न्याय की सरकार है बिहार के अंदर, गरीबों की सरकार है। इन्होंने जो काम किया जातीय जनगणना का, इनका अपना कर्तव्य था। सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए। बिहार में 2 अक्टूबर को जातिगत जनगणना के आंकड़े आते हैं, जिसमें बहुत सारे उस पर चर्चाएं चलती हैं, बहुत सारा विरोध होता है। हमारे साथ राजदेव यादव हैं, इनसे हम बात करेंगे जातिगत जनगणना पे। क्या कहेंगे सर? जातीय जनगणना ये देश में 1931 में भी हुआ है और स्वागत योग्य है। मैं सैल्यूट करना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को। इस देश के अंदर पहला राज्य है कि इन लोगों ने जातीय जनगणना कराने का काम किया। जातीय गणना में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि गलत गणना हुआ है, कई जातियों को छोड़ दिया गया है। जातियों का कहना है कि इनको आंकड़े कम बताएगा। ये बीजेपी का आरोप है, सीधा साधा। कोर्ट में भी गया लोग, हाई कोर्ट में भी गया लोग, सुप्रीम कोर्ट में भी गया लोग। और ये देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। अगर ये जातीय जनगणना में आंकड़ा गलत आया है तो आप अपने से करा कर देख लीजिए, पूरे देश में कराइए। कोई प्रतिबंध है इस पर क्या? अगर यह आंकड़ा बिहार सरकार का आंकड़ा अगर गलत है तो आप हर जगह कराइए। हम आंकड़ा गलत की बात इसलिए कर रहे हैं कि विपक्ष तो सवाल कर ही रहा था, लेकिन आप ही के पार्टी जो गठबंधन में है, जेडीयू के एक सांसद हैं, वो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आंकड़ा गलत है। वो पार्टी, जेडीयू के पार्टी का बयान नहीं होगा। पार्टी नहीं, सांसद है। सांसद है, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। लोकतंत्र में आवाज, अपनी बात रखने का अधिकार है और उनका व्यक्तिगत सवाल है। सरकार अगर सवाल उठाए हैं सरकार पर तो उनका व्यक्तिगत सवाल हो सकता है, उस पर मैं कोई बात नहीं बोलूंगा कि वो क्या उठाए। लेकिन जो जातीय जनगणना हुआ है, जो आंकड़ा आया है, स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा से आया है। जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, तब से एक सवाल है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल सही, यही तो ही चीज है कि हिस्सेदारी होना चाहिए, हर चीज में होना चाहिए। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान है, उस संविधान में है, क्यों नहीं हक मांगेगा लोग? आप भी मांग सकते हैं। हम तो यह कहेंगे कि इस देश के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या नौजवानों का है, 60% है। नौजवान भी अपना अधिकार मांग सकता है कि हमको हर चीज में, हर क्षेत्र में नौजवानों को अधिकार मिलना चाहिए। और जातीय जनगणना में ये तो संवैधानिक चीज है। आप हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा संख्या अगर माने जातिगत यादव सबसे ज्यादा 14% है, वहीं मुस्लिम धर्म के माने तो 17% है। विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए या उप मुख्यमंत्री बनाएंगे सर? यह जातीय जनगणना मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए नहीं है सिर्फ, यह हमको जज में भी है, जुडिशियल में भी है, डॉक्टर में भी है, हर चीज में है। आरक्षण खाली विधायक और पार्लियामेंट, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के लिए नहीं है। अगर कोई सवाल अगर इस पर करता है कि हम जातीय जनगणना में हमारी इतना हक है, बेरोजगारी पर, हर चीज पर, तो उसका अधिकार है। बिहार के एक वीआईपी पार्टी है मुकेश सहनी, सन ऑफ मल्लाह के नाम से जाने जाते हैं, वो इस आंकड़े को समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। क्या ये समर्थन महागठबंधन में आने का इशारा है? अगर उनका स्वागत है महागठबंधन में आते हैं तो। मल्लाह जाति, सन ऑफ मल्लाह माननीय मुकेश सहनी जी हैं, तो हमारे पार्ट तो रहे, लेकिन चले गए थे तो उनका हासिल बीजेपी ने क्या किया? अगर इंडिया गठबंधन में आते हैं तो मैं भी उनका स्वागत करता हूं
और मेरी पार्टी इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत करेगा। निर्णय तो उनको लेना है। अभी ना उनको जिलेबी चखा दिया है लोग, स्वीट स्वीट पॉइजन उनको दिया गया। 2 विधायक था वो भी तोड़ लिया लोग। तो मुकेश सहनी को तो बीजेपी सबको चला है, बीजेपी खाली मुकेश सहनी को चला है, बहुत लोगों को चला है। जब से मुकेश सहनी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली उसके बाद से कयास लगाया जा रहा था कि वो एनडीए में जाएंगे, लेकिन उनको एनडीए तरफ से भी नहीं कोई बुलावा आता है। क्या महागठबंधन में इंडिया का हिस्सा हो सकते हैं क्या? अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा अगर लोग होता है तो स्वागत है। आगामी लोकसभा जो चुनाव होंगे बिहार में, क्या जातिगत जनगणना के जो आंकड़े आए हैं इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रभाव जातीय जनगणना का नहीं है, ये भी एक मुद्दा है, लेकिन मुद्दा यह भी है कि यहाँ स्वास्थ्य, सिंचाई, महंगाई, हर चीज से बीजेपी फेलियर है और उसके विरोध, बीजेपी के विरोध वोट होगा। बीजेपी तो देश को कंगाल खोखला न कर दिया। हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो जातिगत जनगणना के आंकड़े आए हैं इसको पॉलिटिकल रूप दिया जा रहा है। हम लोग काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल विपक्ष का काम है, कौन रूप देगा वो विपक्ष जाने। हम सरकार, जो हमारी सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार है, बिहार के अंदर गरीबों की सरकार है। इन्होंने जो काम किया जातीय जनगणना का, इनका अपना कर्तव्य था और बहुत पहले से मुद्दा था। सर्वदलीय बैठक में निर्णय लिया गया बिहार में कि यहाँ जो है बिहार के अंदर जातीय जनगणना होना चाहिए और बिहार सरकार ने अपने खर्चा पर जातीय जनगणना कराया है और इसका रिजल्ट भविष्य में 2024 में इस पर असर पड़ेगा। जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके बाद से महाराष्ट्र के भी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जातिगत जनगणना को लेकर बात कही है। क्या जातिगत जनगणना होगा? देखिए, सिर्फ बिहार और महाराष्ट्र की बात नहीं है, पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए और नियत साफ करे भाजपा के लोग। उन लोगों का नियत साफ नहीं है, उन लोगों को तो हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान से समाट है। चाइना बहुत अंदर ले घुस गया। जातीय जन मुद्दा की चीज है, जातीय जनगणना हो, अच्छा स्कूल हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, सिंचाई की समस्या है, किसान जो यहाँ त्रस्त है, किसान रोड पर है, किसान का कोई जो है काम यह भारत सरकार नहीं कर रही है। न शिक्षा का काम कर रही है, न स्वास्थ्य का काम कर रही है, न सिंचाई का काम कर रही है, सब चीज में फेलियर है। ना इनका जो है डिफेंस, उस पर तो हम बहुत बड़े नेता नहीं है, नहीं जा सकते हैं, लेकिन हर सारे चीज में जिस भी ओर से देखिए भारत सरकार फेलियर है। नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को 2024 में जाना तय है। आईएनडीए के एक चेहरा हैं राहुल गांधी, वो भी कर रहे हैं कि पूरा देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। स्वागत है, राहुल गांधी जी अगर कर रहे हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं, होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब इंडिया गठबंधन होगा पूरे देश में, हमको लग रहा है कि पूरे देश में हर राज्य में हम जातीय जनगणना कराएंगे। 2024 में आईएनडीए का बहुमत मिलता है, सरकार बनती है, तो क्या देश में इस पर बात होगी जातिगत जनगणना के लेकर? बिल्कुल, अब बिहार मॉडल ही चलेगा पूरे देश में, नीतीश और तेजस्वी मॉडल चलेगा। बिल्कुल बच चुका है चंपारण से। यूट्यूब पर देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया।